कह सकते हैं कि मोरहाबादी मैदान में आप देख सकते हैं इस वक्त सभी आदिवासी अपने हाथों में पारंपरिक हथियारों के साथ पहुंच गए हैं और कहीं ना कहीं सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका धर्म के नाम पे दूसरे समुदाय के लोग जो आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं उसे डिलिस्टिंग करने की मांग ये मोरहाबादी मैदान से कर रहे हैं। इस महारैली में, डिलिस्टिंग महारैली में लगभग 24 जिले से लोग यहाँ पे पहुँचे और कहीं ना कहीं वो जो वैसे लोग जिसका आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं उसे मांग कर और कर रहे हैं इसका लाभ सिर्फ झारखंड के आदिवासियों को मिले। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से, देख लीजिए, हाथों में तलवार है और कहीं ना कहीं अपने जो इनका जो अंदाज है वो अंदाज को पेश कर रहे। जो आदिवासी परंपरा, उस आदिवासी परंपरा में ये नज़र आ रहा है। सिर्फ एक फ़र्क है कि जो आदिवासी लड़कियाँ हाथों में तीर कमान लिया करती थी, आज वो तलवार लेके चल रही है। निश्चित तौर पे कह रहे हैं कि सरकार को कहीं ना कहीं ये जगाने का काम कर रहे हैं और वैसे लोग जिनका आरक्षण का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, वैसे लोगों को डिलिस्टिंग किया जाए। क्या कुछ डिमांड है? क्या कुछ डिमांड है? हाँ, हमारा वो आरक्षण वो लोग ले रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे अपना आरक्षण के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारा जो आरक्षण वो छीन रहे हैं, इसलिए। क्या लगता है कि सरकार आपकी बात को सुनेगी और वैसे लोग जो आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं आरक्षण लेना छोड़ देंगे? नहीं, सुनना ही चाहिए उनको। हम लोग आरक्षण के लिए यहाँ पर आए हैं, पगड़ी तलवार लेकर के हम लोग अपना हक के लिए यहाँ पर आए हैं हम लोग, और सरकार को ये करना ही पड़ेगा। आदिवासियों का परंपरा रहा है कि तीर और धनुष लेके चलना है, लेकिन पहली बार आदिवासी महिला अगर हाथों में तलवार लेके चल रहे तो कहीं ना कहीं सरकार को डराने का काम कर रहे हैं और आपका जो आरक्षण का लाभ जो दूसरे को उठा रहे हैं उसे वापस करने की मांग कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या ईसाई हो। क्या कहेंगे इसमें? क्या बोलेंगे, जो हम लोग है डराने का काम नहीं कर रहे हैं, है ना। ये हमारे जो रोहतासगढ़ का इतिहास है उसको बस याद कर रहे हैं, और जो जितने भी आप देख रहे हैं ये जनी शिकार के रूप में निकले हैं। बस लक्ष्मीबाई का रूप नहीं, ये लक्ष्मीबाई नहीं, ये रोहतासगढ़ की जो उराव जनजाति की थी, सिनगी दई और ये कैली दई, चंपू दई, बस उन्हीं की याद में हम लोग आज निकले हैं। कह सकते हैं कि रोहतासगढ़ के इनको जो पूर्वज रहे हैं इसी तरह अंदाज में अपने समाज के लिए काम करते थे और आज उन्हीं का रूप लेकर के सभी महिला सड़क पर निकली और कह रही है कि सरकार जो आरक्षण का लाभ इसके दूसरे समुदाय के जो लोग उठा रहे हैं वैसे लोगों को डिलिस्टिंग किया जाए और कहीं ना कहीं या फिर वो धर्म वापस कर लेते हैं तो वैसे लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाए। आज ये मोरहाबादी का मैदान है, क्या लगता है आपको कि ये रूप अपना करके सरकार आपकी आवाज़ को सुनेगी या फिर वैसे लोग हैं जो धर्म को परिवर्तन करके लाभ उठा रहे वैसे लोग वापस आ जाएंगे? वो आएंगे और हम लोग है कि डराने का काम नहीं कर रहे हैं। आपके द्वारा दिल्ली तक पहुंचेगा। हम लोग का जो आवाज है दिल्ली तक पहुंचेगा। उम्मीद हाँ। कहाँ से लोग आए हैं? सभी जगह से लोग आए हैं, झारखंड के सभी कोने कोने से आए हैं। तो कह सकते हैं कि झारखंड के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए हैं और कहीं ना कहीं अपने जो इनका डिमांड है उसे पूरे करने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या बना विरोध करने का। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग रामगढ़ जिला से आए हुए हैं। किस लिए आए हैं? हम लोग डिलिस्टिंग के लिए आए हुए हैं। उलगुलान डिलिस्टिंग महारैली में आए हुए हैं। आज 24 दिसंबर 2023 मोरहाबादी मैदान रांची में आए हुए हैं। इसलिए आए हुए हैं धर्मांतरित व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण की सुविधा नहीं मिले, क्योंकि ईसाई व इस्लाम आदिवासी नहीं है और हमारे आदिवासी भाई बहन जनजाति लोग इस्लाम व ईसाई धर्म में चले गए हैं, तो उन लोगों को डिलिस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा आरक्षण है वह ईसाई लोग व इस्लाम लोग उठा रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका आरक्षण ईसाई धर्म के लोग या इस्लाम धर्म के लोग अपना रहे हैं, वो भी धर्म परिवर्तन करने के बाद उन्हें लाभ दिया जा रहा है? हाँ, लाभ दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो हमारा लाभ ना उठाए। जो आदिवासी लोग ईसाई में चले गए हैं वो लोग आदिवासी का भी आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं व इस्लाम का भी, ईसाई का भी आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं अगर वो वापस आना चाहते हैं तो ठीक है, अगर वापस नहीं आना चाहते हैं तो हमारे अनुसूचित जनजाति से उन्हें हटा दिया जाए, उन लोगों को डिलिस्टिंग कर दिया जाए। हम लोग यही चाहते हैं, इसलिए इस महारैली में आए हुए हैं। क्या आप आरक्षण का विरोध कर रहे हैं या फिर जो वैसे लोग जो चले गए हैं दूसरे समाज में जो आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं उसको वापस बुलाने के कार्यक्रम किया? जो लोग दूसरे समाज मतलब चले गए हैं, धर्म में चले गए हैं, उन लोगों
उन लोग अगर वापस आना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आना चाहते हैं तो उन लोगों को डिलिस्टिंग किया जाए। हम लोग इसलिए आए हुए हैं यहाँ पे। यानी कह सकते हैं कि पूरे झारखंड से ये आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो आए और कह रहे हैं कि बहुत ऐसे जो लोग हैं चाहे मुस्लिम बनकर आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं या आदिवासी बन के आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे डिलिस्टिंग किया जाए और वैसे लोगों को आरक्षण समाप्त किया जाए और जो मूल आरक्षण का जो हकदार है वो सिर्फ झारखंड में आदिवासी और झारखंडियों को इसका आरक्षण का लाभ मिले, खास करके आदिवासियों के लिए। आप कहाँ से आई हैं? मैं रामगढ़ से आई हूँ। मैं भी डिलिस्टिंग में आई हूँ क्योंकि डॉक्टर जो कार्तिकेय उरम है उसी समय से डिलिस्टिंग रैली चल रहा है। तो मैं चाहती हूँ जो भी मेरी बहन है जो ईसाई धर्म को अपना लिए है या इस्लाम धर्म को अपना लिए हैं तो उसे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो ईसाई जो भाई लोग हैं वो हमारे आदिवासी बहन सबको मतलब कि अच्छी बातों में मतलब कि बरगलाते हैं और अपने जाल में मतलब कि फंसाते जाते हैं। और खास करके तो रांची में यहाँ उराम और मुंडा जितने भी है खास करके वो ईसाई धर्म में पूरी तरह से मैं चले गए हैं। खास करके मैं उनको कहना चाहती हूँ जो अगर आपस आ जाते हैं तो ठीक है, और अगर आपस नहीं आते हैं तो आदिवासी का जो दर्जा है उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। आदिवासी वो नहीं रहेंगे। ईसाई आदिवासी नहीं होते? नहीं, ईसाई आदिवासी नहीं होते, क्योंकि ईसाई में जो भी है तो केवल मुंडा और उराम ही केवल वहाँ पे मतलब ईसाई में घुस चुके हैं। तो आदिवासी नहीं, हमारे जो आदिवासी है उनका अपना जो धर्म परिवर्तन करके जा चुके हैं तो वो आदिवासी नहीं हो सकते। आदिवासी तो हम लोग हैं जो कि कर्मा करते हैं और सरहुल करते हैं और जंगल का रक्षा करते हैं, और जो हमारे जन्म होती है तो उनको हम मतलब कि छठियारी करते हैं। लेकिन उन लोग क्या है कि उन जन्मदिन मनाते हैं। आदिवासी तो हम लोग ना हुए हैं, लेकिन उन लोग हैं सो खुद को अपने आप को बोलते हैं आदिवासी है, क्योंकि हमारे जो आदिवासी जो बहन है उसमें खुद चले गए और उन लोग खुद बोलते हैं कि हम लोग आदिवासी, तो उन लोग आदिवासी नहीं है ईसाई में। जहाँ तक कि उन लोग जो है हमारे आरक्षण को छीन रहे हैं और हमारा आरक्षण छीना रहा है। लेकिन आरक्षण तो सरकार दे रहे हैं, उसके बाद भी आपका समाज उसके खिलाफ क्यों? तो हमारे आदिवासी में ही जो बहन सब है तो धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं और ईसाई में जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो लोग आपका आरक्षण का जो हक है उसे छीनने का काम कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल लगता है कि हमारे आरक्षण का हक मतलब कि छीनने का कोशिश कर रहा है। अगर वो बहन आपस आ जाती है तो ठीक है ना, तो उसे फिर आदिवासी से हटा दिया जाएगा। कह सकते हैं कि आदिवासियों का मानना है कि बहुत सारे लोग हैं जो ईसाई धर्म को अपना लिए हैं या फिर मुस्लिम धर्म को अपना लिए हैं, वैसे लोग भी जो आदिवासियों को झारखंड में आरक्षण की जो दिया जा रहा है उसका कहीं ना कहीं हक छीनने का काम कर रहे हैं, जो चाहे ईसाई धर्म को अपना लिया हो या फिर मुस्लिम धर्म को अपना लिया हो। इनका जो हक है वो मारने का काम करें। इनका मानना ये है कि चाहे जो ईसाई में धर्म अपनाए या फिर मुसलमान जो बने हैं वो सभी लोग आदिवासी फिर से बन जाए, उसके बाद आरक्षण का लाभ ले। इसलिए इन्होंने ये आंदोलन किया कि वैसे लोगों को, वैसे समाज को डिलिस्टिंग किया जाए और उसे अनुसूचित से हटाया जाता है को आरक्षण का लाभ नहीं लेता। क्या लगता है आपको कि आप जब आंदोलन करेंगे तो आपका ये डिमांड पूरा हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल पूरा होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिमांड करने के लिए ही आए हैं, आंदोलन ही कर रहे हैं उसके लिए, डिलिस्टिंग महारैली का, और होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर से हम लोग महारैली निकालेंगे और फिर से डिलिस्टिंग करेंगे। सरकार तक आवाज़ कैसे पहुँचाएंगे? सरकार के कोई प्रतिनिधि से मिले हैं जो आपका आरक्षण का जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? सरकार तक तो इसी से ये डिलिस्टिंग महारैली निकाल के ही आवाज़ पहुँचाएंगे। और अभी तो देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी आए हुए हैं लोग, और इससे भी और ज़्यादा मात्रा में लोग आएंगे, और उस टाइम भी इसी तरह ही हम लोग डट के खड़े रहेंगे। जितने भी आदिवासी भाई बहने हैं सभी कोई खड़ा होकर और सरकार तक बातें पहुंचाएंगे। अगर नहीं पहुंचेगी तो इससे और कड़ी कुछ करेंगे जो पहुंचाएंगे उनके तक बात। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रांची का मोरहाबादी मैदान है और इस मोरहाबादी मैदान के चारों तरफ देख सकते हैं कि सभी आदिवासी महिलाएं या पुरुष अपने हाथों में तख्तियां लेकर आरक्षण जो अन्य धर्मों से जुड़े लोग हैं जो आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका ये विरोध कर रहे हैं। इनका मानना है कि वैसे लोगों को आरक्षण ना दिया क्योंकि आदिवासी को जो हक है उसे छीनने का काम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ ईसाई लोग, पादरी लोग अपना मतलब धर्म परिवर्तन सबको करा रहे हैं, और हम लोग अपना जो हम लोग आदिवासी लोग हैं वो लोग अपना हक क्यों छोड़ेंगे? वो लोग तो सबको लाभ मतलब परिवहन दे के उन लोग का कहना है कि ईसाई बनिए, हम लोग आपको लाभ देंगे बोल के हम लोग जब डबल लाभ मतलब वो लोग लेना चाह रहा है। तो हम लोग अपना अक्सर देखा जाता है गांव में कुछ ईसाई समाज की टुकड़ियां होती हैं, वो घूमते हैं और भोले भाले लोगों को जाल में फंसाते फिर धर्मांतरण करते हैं। तो वैसे लोगों को आप कैसे रोकेंगे? वही रोकने के लिए तो आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, और वो हम लोग को करना बहुत जरूरी है। कह सकते हैं कि आदिवासी जो समाज होते हैं काफ़ी भोले भाले होते हैं और इन्हें
वैसे लोग जो ईसाई समाज से जो जुड़े हुए लोग होते हैं वो उसे बहला फुसला करके कहीं ना कहीं उसे अपने समाज में धर्मांतरण कराते हैं और उसे कई तरह का लाभ पहुंचाने का वादा करते हैं। लेकिन जब ये आदिवासी समुदाय का जो आरक्षण है और उसे हक मार रहे हैं, कहीं ना कहीं अब ये आदिवासी समाज जाग चुकी है और सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं अपने आंदोलन के तहत कि कहीं ना कहीं वैसे लोग जो आरक्षण का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग उठा रहे हैं, वैसे लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए। ये सिर्फ लाभ आदिवासी समुदाय को लोगों को मिलना चाहिए। अपने सहयोगी विशाल के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।